साई राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा बाबा पे श्रद्धा और सबूरी बनाए रखने के लिए। क्योंकि जो बाबा पे श्रद्धा और सबूरी बनाए रखते हैं, भले ही देर ज़रूर हो जाए लेकिन बाबा उसकी मन की इच्छा पूरी कर ही देते हैं। और यदि उसकी मन की इच्छा पूरी ना करे तो भी बाबा उसको उस इच्छा से भी और बेटर कुछ ऐसा दे देते हैं कि वो कह उठता है कि साईं बाबा आपके यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। साथियों, ये जो अनुभव मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो है उड़ीसा की नूपुर का। आज से 1 महीना पहले 6 मई को मेरे पास नूपुर का मैसेज आया। उसने ओम साई राम लिखा और मुझे बताया कि दीदी मैं बहुत परेशान चल रही हूँ और मेरी जॉब छूट गई है। तो मैं समझ सकती हूँ कि किसी की जॉब छूट जाए तो उसकी इकोनॉमिकली कंडीशन थोड़ी सी वीक हो जाती है, ठीक है। और जब इंसान खुद काम कर रहा हो और उसके हाथ में बाद में पैसा आना बंद हो जाए, उसकी जो मेंटल कंडीशन है आप सभी लोग समझ सकते हैं। कंटिन्यूसली नूपुर और मेरी कन्वर्सेशन मैसेज पे चलती थी। ओम साई राम वो मुझे लिखती थी, मैं भी उनको ओम साई राम का रिप्लाई करती थी और उनको ये समझाती थी कि बाबा पे श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए। एक दिन नूपुर ने मुझे मैसेज किया, दीदी प्लीज़ कुछ करिए ना, कुछ उपाय बताइए मुझको, और मैं बहुत परेशान चल रही हूँ और मेरी जॉब छूट गई है। तो मैंने उनको बोला कि आप पूरे विश्वास के साथ साईं के 11 वचन और साईं बाबा का कष्ट निवारण मंत्र सुबह और शाम ज़रूर पढ़िए, लेकिन इस बिलीव के साथ कि बाबा मेरा जो इच्छा है वो ज़रूर पूरी करेंगे। होता है यूँ कि 12 मई का दिन आता है और 12 मई के दिन अचानक से मेरे मन में ये ख्याल आता है कि मुझे कुछ लोगों के लिए साईं सचरित्र पढ़नी है। लेकिन हाँ, इससे पहले नूपुर ने मुझसे एक दिन पहले ये ज़रूर पूछा था कि दीदी साईं सचरित्र कैसे पढ़ते हैं, और मुझे साईं सचरित्र का पारायण करना है और एंड वाले दिन क्या करना होता है और सप्ताह पारायण किस तरह से किया जाता है। उसने मुझसे ये जानकारी ली थी। तो मैंने उसको बताया था मैसेज के थ्रू, और हमारी शायद बात भी हुई थी फ़ोन पे। तो मैंने उसको बताया था कि किस तरह से साईं सचरित्र पूरी की जाती है। उधर साईं सचरित्र जो थी वो नूपुर पढ़ना शुरू कर रही थी, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी हेजिटेशन थी कि बुक थोड़ी मोटी है और वो कैसे पूरी कर पाएंगी। तो मैंने उनको बस इतना कहा था कि जब साईं सचरित्र का पाठ शुरू करो तो बाबा से बस ये प्रे करना, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा मुझ में तो ये हिम्मत नहीं है कि मैं इतनी मोटी पुस्तक पढ़ सकूँ, लेकिन आप जब साथ देंगे तो ये ज़रूर पूरी होगी और मेरे पुस्तक पूरी कराने में अपना सहयोग प्रदान करें। तो उधर नूपुर ने अपनी साईं सचरित्र शुरू करी और इधर अचानक से दोपहर में मेरे मन में ये ख्याल आया कि मुझे कुछ भक्तों के लिए साईं सचरित्र पढ़नी है। ये ख्याल अचानक तो नहीं था, सोच में बहुत टाइम से रही थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं साईं सचरित्र पढ़ पाऊँ। लेकिन उस दिन अचानक से विचार बना और मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई कि नहीं, मुझे पढ़नी ही है। तब कुछ नाम मेरे माइंड में क्लिक हुए, जिसमें से सचिन जी, नूपुर, अलका जी और नंदिनी जी, जो कि मुझे बाबा की कृपा से ही बोलूँगी कि मेरे माइंड में ये नाम आए जो मुझे ज़्यादा लगा कि हाँ इनकी नीड ज़्यादा है। या कहते हैं बाबा जिसके लिए जो करवाना चाहते हैं बाबा अपने आप ही सजेस्ट कर देते हैं। तो मैंने बाबा का पारायण शुरू करा। उस दिन मैंने रात को अपना कि कंटिन्यूटी में हो जाए और मैं कंटिन्यूटी में 2 घंटे का टाइम दे पाऊँ, तो मैंने शाम को शुरू करी बाबा की साईं सचरित्र और बाबा का फर्स्ट डे का पारायण पूरा करा। फर्स्ट डे का जो लेसन थे वो कंप्लीट करे और नूपुर को ये मैसेज साथ साथ भेजा कि नूपुर मैंने फर्स्ट डे की अपना जो लेसन है वो कंप्लीट कर लिए। और इधर मैंने सचिन जी, नंदिनी जी और अलका जी का नंबर नहीं है मेरे पास। अलका जी से जो भी
मेरा जुड़ाव है वो कमेंट के थ्रू ही है। तो मैंने अलका जी को भी कमेंट में ये मैसेज पास किया कि मैंने उनके लिए साईं सचरित्र पढ़ी है। तो होता है कि 12 तारीख के हमने साईं सचरित्र शुरू करी, 18 तारीख को हमारी साईं सचरित्र कंप्लीट हुई। मुझे नुपुर ने बोला कि दीदी कंप्लीट हो गई, तो मैंने उनको ये बोला कि बाबा का प्रसाद ज़रूर चढ़ा देना लास्ट डे। तो मैंने भी बाबा का प्रसाद, जैसे कि साईं सचरित्र जब पूरी होती है बाबा का प्रसाद चढ़ाती हूँ, बाबा का भोग बनाती हूँ। तो बाबा का भोग उस रोज़ जब भी बाबा को देखती है और बाबा से सिर्फ यही कहती, बाबा बच्चों की इच्छा पूरी कर दो ना बाबा, लाज रख दो ना बाबा प्लीज़। और मुझे जब मैं ये बोलती थी तो मुझे ये लगता था कि बाबा प्लीज़ किसी के लिए तो कुछ करो बाबा। मैं बहुत श्रद्धा और बहुत विश्वास से मैंने आपकी जो है साईं सचरित्र पूरी करी है। तो उसी बीच मेरे पास नुपुर का एक मैसेज आया। नुपुर ने मुझको बोला कि दीदी मैं ना साईं मंदिर गई थी और साईं मंदिर में उस दिन प्रसाद बँट रहा था, ठीक है, सबको पैकेट्स दिए जा रहे थे, लेकिन मुझे कोई भी प्रसाद का पैकेट नहीं मिला और कुछ नहीं मिला। और मेरे को मन में बहुत बुरा लगा कि बाबा ने मुझे कुछ नहीं दिलाया। लेकिन कुछ नहीं, वो उस दिन प्रसाद चढ़ा के माथा टेक कर अपने घर वापस आई। लेकिन मन में जो एक रह जाती है कि हमें नहीं मिला, वो उनके मन में एक अधूरी सी इच्छा रह गई। वो बताते हैं कि जब वो दूसरे दिन गई मंदिर, तो जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पे उन्होंने कदम रखा, पंडित जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और बाबा के पास से उन्होंने लगा के नुपुर को गुलाब का फूल दिया। नुपुर को बहुत अच्छा लगा कि आज बाबा ने मुझे खुद से बुलाकर गुलाब का फूल दिया है। और उन्होंने मेरे साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया कि दीदी कल तो मुझे नहीं मिला था, लेकिन जब मैं आज गई मंदिर तो मुझको बाबा ने गुलाब दिया। तो मैंने उनको यही बोला नुपुर को कि नुपुर बिलीव करो कि तुम्हें जॉब मिलने में देरी तो हो रही है, लेकिन बाबा तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करेंगे। और बाबा ने आज गुलाब दिया है, ये समझो कि सारे कांटे हट गए हैं तुम्हारी लाइफ के और तुम्हें देर से मिलेगी लेकिन जॉब बहुत अच्छी मिलेगी। और इसी बीच बहुत अच्छी मिलेगी, बस बाबा पे श्रद्धा और सबूरी बनाए रखिए। उसके अलावा दोस्तों, इस बीच मुझे भी बाबा ने 2 बार स्वप्न दिया। दोनों बार के स्वप्न में मुझे बाबा सफ़ेद कपड़ों में नज़र आए। बाबा के जैसे सफ़ेद चोला, कफनी, अपने बाबा के पटका तला हुआ था। एक दिन बाबा मुझे नज़र आए कि बाबा पहाड़ी से नीचे उतर कर आ रहे हैं बस, और बाबा नीचे की तरफ हैं और मैं अपने घर पे ऊपर की तरफ हूँ। और बस बाबा ने मुझे देखा और बाबा ने अपने दोनों हाथों से मुझे ब्लेस्ड किया और अचानक से बाबा गायब हो गए। बाबा जो उस वक्त मुझे दिखाई दिए वो उस रूप में जो लगभग बाबा की एक फ़ोटो होती है जिसमें बाबा के 2 सेवक मालसापति जी और उनके साथ एक और सज्जन खड़े होते हैं और बाबा के सर पे छतरी होती है ना, बाबा ने मुझे उस पोज़ में ब्लेस किया। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अधिकतर क्या होता है, मुझे जब भी बाबा का स्वप्न आया है तो बाबा के स्वप्न में बाबा ने मुझे हमेशा येलो ड्रेस में अपना स्वप्न दिया है। बाबा मुझे हमेशा पीले चोले में ही नज़र आए हैं, लेकिन इस बार जो मुझे स्वप्न आया वो वाइट ड्रेस में आया। उस दिन का ये पहला स्वप्न था मेरा। उसके बाद मैं और बताऊंगी अपने सपने के बारे में, लेकिन नुपुर के बारे में बता देती हूँ पहले। नुपुर को 1 हफ्ते बाद, जब थर्सडे का ही दिन था, यानी 18 तारीख के बाद वाला जो थर्सडे आया, उस दिन मैं बाबा को नहला रही थी और नहलाने के बाद बाबा को पोंछ के बाबा को जब मैंने रखा तो मैंने पर्ची में नाम लिखे थे उन लोगों के जिन जिन के लिए मैंने साईं सचरित्र पढ़ी थी। बाबा के पैरों में रखी थी वो पर्ची उनके नाम वाली कि किसकी क्या इच्छा है। तो मैंने उस पर्ची को दोबारा बाबा के चरणों में रखते वक्त ये कहा कि बाबा कि कुछ तो सुन लो बाबा, मुराद पूरी कर दो ना बाबा। और बस बाबा के हाथ जोड़े और बाबा से सिर्फ ये कहा, बाबा लाज रख लेना। और बस
उसके बाद पूजा वगैरह करके अपना नाश्ता वगैरह अपने घर के जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटा के मैं महापारायण का हिस्सा हूँ। मैं भी महापारायण में नाम ऐड हो रखा है मेरा। तो बाबा के जो 2 चैप्टर आते हैं मैं उनको पढ़ रही थी। तो बाबा के ये 2 चैप्टर जब मैं अपने कंप्लीट करी थी उसी वक्त मेरे पास नूपुर का मैसेज आता है और नूपुर के मैसेज में लिखा था, ओम साई राम दीदी, और मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई है और अगस्त में मेरी ज्वाइनिंग है। यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, बाबा की साईं सचरित्र मेरे हाथ में थी और मेरे आंखों से आंसू झड़ रहे थे कि बाबा आपने सुन ली। आज सुबह ही तो मैं इस बात से डर रही थी कि बाबा किसी की तो सुन लो, और आपने सुन ली। बाबा के घर में वाकई देर भले ही हो, अंधेर नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा कहती हूँ कि जब साईं सचरित्र पढ़ो तो ज़रूरी नहीं है कि उस 7 डेज़ के टाइम पीरियड में ही आपका काम हो जाए। हो सकता है थोड़ी देर लग जाए, लेकिन अपने मन से श्रद्धा और सबूरी मत जाने देना। और मैं वाकई इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ कि नूपुर ने मेरे कहने पे या बाबा के उस पर इतनी श्रद्धा है, उसने अपना बिलीव नहीं खोया। हाँ, हो सकता है इस बीच वो घबराई है, उसे बार बार ये लगा जॉब नहीं लग रही है, लेकिन देखा ना दोस्तों, बाबा ने थोड़े टाइम की परेशानी ज़रूर दी, थोड़े टाइम की मन में हलचल ज़रूर दी, लेकिन बाबा ने उसे क्या दी? सरकारी नौकरी उसके हाथ में दी। और आज वो बहुत खुश है। और नूपुर मुझे बताती है कि उसके पास बाबा के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो बाबा ने उसे दी हैं, और जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि उसी बीच मुझे दूसरा स्वप्न भी आया, और दूसरे स्वप्न में मैंने ये देखा कि बाबा वाइट ड्रेस में ही है। बाबा की मैंने उसमें मूर्ति देखी, और जब हम पूजा करने जा रहे थे तो बाबा का जो एक पैर है बाबा का वो पैर टूट गया है। और मैं उस वक्त स्वप्न में ही मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब ये कैसे, और मैं उस सपने में ही बाबा के उस पैर को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, और ये टूटा क्यों या इसमें इस तरह से कैसे हो गया, मैं इस चीज़ के लिए घबरा रही थी। और स्वप्न में ही उस पैर को मैंने जोड़ा है, और हमने आरती पूजा जो भी थी वो हमने करी। लेकिन हाँ, मेन चीज़ ये है कि इस बार दोनों रूपों में और दोनों ही स्वप्नों में बाबा ने मुझे सफ़ेद कपड़ों में, सफ़ेद ड्रेस में दर्शन दिए। तो साथियों, यहाँ पे मैं बस इतना एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो हमारी नंदिनी है, जिसकी मैंने पहले भी आप लोगों को बता रखा है, जिन्हें कैंसर डायग्नोस हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि उनके जो पैर में है, उनका पैर वर्क नहीं कर पा रहा है ढंग से, तो चलने फिरने में थोड़ी उन्हें परेशानी है। लेकिन स्वप्न जब हुआ उस दिन और उसके बाद जब मैं उठी, मेरे मन में बहुत शंका सी हो रही थी कि मैंने ऐसा क्यों देखा। बहुत अजीब सी घबराहट, और कहते हैं भगवान के टूटी हुई या खंडित मूर्ति देखना अच्छा नहीं होता, तो मैं बहुत परेशान सी हो रही थी कि ऐसा क्यों। उस दिन पूरा टाइम मेरे मन में बेचैनी चली, दूसरे दिन मेरे मन में बेचैनी हुई। उस साइंस सचरित्र जिस वक्त हम कंप्लीट कर रहे थे उसी वक्त ही। लेकिन जब मेरे पास नूपुर का ये मैसेज आया, मैंने मैसेज जब नूपुर का पढ़ा, उसके बाद दोपहर को जब मैं खाना खा रही थी, तो अचानक से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि नंदिनी के पैर में प्रॉब्लम हो गई है। और बस मैं इस चीज़ को इसी से लिंक करती हूँ कि नंदिनी, आप परेशान मत हो, आपके कर्म हैं, बाबा काट रहे हैं, बाबा अपने ऊपर ले रहे हैं। धीरे धीरे आप जिस सिचुएशन में हैं उससे बाहर निकल जाएंगी। विश्वास कीजिए ये मेरी बाबा पे, जिसे बोलते ना, मेरा एक पक्का विश्वास है बाबा पे कि बाबा आपको पूरी तरह से सही कर देंगे। इसके अलावा सचिन जी, आपके काम भी ईश्वर ने चाहा बहुत जल्दी बनेंगे। साईं बाबा आपके काम बनाएंगे। और अलका जी, भगवान आपकी गोद ज़रूर भरेंगे, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। हर दिन मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि बाबा अलका जी का घर खुशियों से भर दें,
बस इसी के साथ सभी साईं डिवोटीज़ को एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि मन से श्रद्धा और सबूरी मत जाने दीजिए, क्योंकि ईश्वर के यहाँ पर देर है अंधेर नहीं है। और जब भी भगवान हमें कुछ देते हैं, ठीक है, सिर्फ एक वही लाइन फिर से कहूँगी, जब ईश्वर हमें छप्पर फाड़ के देता है तो छप्पर फाड़ने का दुख हमें जो है वो सहन करना ही पड़ेगा, लेकिन जब छप्पर फट जाएगा उसके बाद जो उसकी करुणा की बारिश होगी जो ईश्वर हमें देंगे वो सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा, सबसे बेस्ट होगा। और मेरे साईं, तो बस मैं बाबा के लिए यही कह सकूँगी कि डूबतों को बचा लेने वाले, मेरी नैया है तेरे हवाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। लाख अपनों को हमने पुकारा, सबके सब कर गए हैं किनारा। कोई तुम बिन न देता दिखाई, मेरी नैया है तेरे हवाले। और नुपुर, बहुत बहुत बधाई हो, आपको नौकरी मिलने की। ओम साई राम। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड श्रद्धा सबूरी बनाए रखें।